ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो क्या हमला होने वाला है ईरान के ऊपर? अमेरिका और ईरान के बीच मीटिंग जो चल रही है, इस बीच यही निकलकर खबर आ रही है कि हमला हो सकता है ईरान के ऊपर। और कौन कर सकता है? इजराइल कर सकता है। कैसे कर सकता है, क्या हो सकता है हमला, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा एक टेक्निकल मीटिंग होने वाली थी ओमान में, ये बैठक बुलाई गई थी मस्कट में, लेकिन ये हुई नहीं और अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है शनिवार यानी कि 26 तारीख को। तो आखिर क्यों किया गया ऐसा, और क्या अब बातचीत और लंबी चलने वाली है? इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं, सीधे उनसे समझते हैं। और सबसे पहले बात हमले से जुड़ी हुई कि हमले को लेकर क्या इजराइल तैयारी कर रहा है? जी हाँ, बेसिकली इसको कहा जाता है कि पोस्चरिंग, मतलब जब ऐसा लगे ये दबाव का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हमको मालूम है कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो रही है। तो ऐसे में ये बात भी कही जाती है कि अगर आप इस बातचीत को कंस्ट्रक्टिव आगे लेके नहीं जाएंगे तो जो मिलिट्री ऑप्शन है हमारे पास, जो इजराइल के पास है, तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इजराइल का बयान यही आया है, उन्होंने कहा है कि अगर टॉक्स फेल होती हैं, बातचीत फेल होती है, देन वी हैव मिलिट्री ऑप्शंस। और मिलिट्री ऑप्शंस का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ होंगी ईरान की, इजराइल ने उन पे अटैक करने की धमकी दी है। लेकिन इजराइल जब ये कहता है कि बातचीत अगर ठीक ढंग से नहीं चलेगी, लेकिन अमेरिका और ईरान तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि बातचीत अच्छे तरीके से चल रही है। हाँ, ये एक बिल्कुल एक सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि अमेरिका का जो रुख है वो ये है साफ तौर पे कि बातचीत से मामला सुलझ जाए, लेकिन इजराइल ने एक अपोजिट पोजीशन ली है। इजराइल का पहले भी मानना था कि वी हैव कैपेबिलिटी कि हम अटैक कर सकते हैं, और अगर ईरान के साथ बातचीत नहीं हुई तो हम अटैक करेंगे। लेकिन इसे यूँ भी समझना होगा कि इजराइल ईरान की जो तनातनी है वो अलग लेवल की है, अमेरिका और ईरान के बीच में जो रिलेशन है वो अलग है, क्योंकि इजराइल को डायरेक्ट थ्रेट है, वो उसी क्षेत्र में रहता वो है, वहीं रहता है। हाँ। तो वो इसलिए उसको जो रवैया है वो ज़्यादा एग्रेसिव है, और ईरान का भी रवैया इजराइल के प्रति एग्रेसिव है। तो दोनों एक तरह से पड़ोसी, उस तरह से पड़ोसी नहीं है पर पड़ोसी कह सकते हैं कि दोनों चूँकि साथ में है, आसपास हैं, तो वो ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ एग्रेशन दिखाते हैं। तो वही है कि अगर आपने बातचीत फेल हुई तो लेकिन आपने जो कहा कि कुव्वत हमारे पास है, तो इजराइल के पास क्या अकेले इतनी कुव्वत है, या अमेरिका के बगैर इजराइल ऐसा कर भी नहीं सकता? देखिए, नहीं, ये बात तो सच है कि विदाउट अमेरिकन सपोर्ट इजराइल कैन डू नथिंग। इतना तो आप भी जानते हैं, क्योंकि जो फाइटर प्लेन्स है F-35 की अगर हम बात करें तो वो भी अमेरिकन्स हैं। तो बिना अमेरिका के तो इजराइल उस तरह से हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सपोर्ट भी चाहिएगा उस रीजन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अमेरिकन सैटेलाइट हैं, सबको पता है पूरी दुनिया में है। तो जब आप कहीं अटैक करने जाएंगे तो यू नीड मैप, यू नीड डेटा, सो दीज डेटा विल कम फ्रॉम द अमेरिकन सैटेलाइट। और जो गल्फ ऑफ हॉर्मूज है यानी कि फारस की खाड़ी है, वहाँ पे भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। तो दे हैव ऑल्सो रडार सिस्टम, दे ऑल्सो हैव द एक काउंटर ऑपरेशन भी कर सकता है वहाँ से। तो अमेरिका के सपोर्ट के बगैर तो इजराइल नहीं कर सकता। तो ये तो साफ है बात। एक चीज़ और कि टेक्निकल मीटिंग जो होने वाली थी वो बढ़ गई आगे। टेक्निकल मीटिंग तक पहुंचना ही अपने आप में एक अहम पड़ाव, इसको हम मान सकते हैं। लेकिन इस पड़ाव के बाद आगे क्या? क्योंकि अगर तकनीकी पहलुओं पर बात होगी तो IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी जो हैं वो अभी हाल ही में मुआयना करके भी आए हैं। वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रिपोर्ट की है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्या आने वाले तकनीकी पहलुओं पर जो बैठक होगी उसको और मुश्किल बनाएगी? बेसिकली इस जो टेक्निकल बातचीत है, जो एक बेसिकली तीसरे दौर की बातचीत है, जैसा कि हमको मालूम है। तो लेकिन टेक्निकल दौर की बातचीत का मतलब ये है कि उन टेक्निकलिटीज़ पे जाया जाए कि भाई आपके पास कितना यूरेनियम है, कितना यूरेनियम को कम करना है, और कहाँ कहाँ कितनी फैसिलिटी है, कहाँ कहाँ कितने सेंट्रीफ्यूज हैं जहाँ पे यूरेनियम आप प्रोसेस करते हैं। तो ये टेक्निकल मीटिंग होनी थी, ये कैंसिल हो गई बिल्कुल, क्योंकि इस पे कुछ टेक्निकल चीज़ें सामने आई कि ईरान कुछ जानकारी देना चाहता था, कुछ नहीं देना चाहता था, अमेरिका कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहता था। तो ये सब चीज़ें हैं।
लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि रॉयटर्स की खबर है। रॉयटर्स ने ये खबर दी है कि नातांज परमाणु प्लांट जो है ईरान का, उस परमाणु प्लांट में 2 ऐसी सुरंग हैं जिसकी जानकारी ईरान ने किसी को नहीं दी है। तो हो सकता है ये मुद्दा हो, क्योंकि रॉयटर्स की खबर है वो जो 2 सुरंग हैं जो नातांज न्यूक्लियर प्लांट उन्होंने वो कर रखा है, बना रखी है, उनमें कितना यूरेनियम रखा है, कितना थोरियम रखा है, और वहाँ पे क्या कौन सी मशीनें हैं, क्या वो सेंट्रीफ्यूज भी वहाँ पे लगाए हुए हैं। तो ये जानकारी उन्होंने ईरान ने IAEA या किसी और थर्ड कंट्री को नहीं दी। तो जब ये बात सामने आई, ये रॉयटर्स की खबर है, तो अमेरिका को लगता है शायद ये इसी वजह से टेक्निकल बातचीत फेल हुई है। मेरा जम्पशन है, मैं दावा नहीं कर रहा, कि शायद इसी वजह से ये कैंसिल हुई है। तो उसमें बात ये है कि अगर, तो अब प्रॉब्लम ये है अमेरिका की, अमेरिका को लगता है कि आपने तो हमें जानकारी नहीं दी नातांज के 2 इन सुरंगों के बारे में, तो यहाँ में मामला फंसा है। तो वहाँ मामला फंसा हुआ, तो ये तो और इंटरेस्टिंग हो जाता है कि कोई जानकारी साझा न करते हुए अगर मैं आपसे कोई डील कर लूँ, आप भी खुश मैं भी खुश की डील हो गई, और मैं तहखाने में क्या कर रहा हूँ वो किसी को नहीं पता, और किसी को नहीं पता, तो ये तो मुश्किल हो गई। बिल्कुल है, मैं यही सिचुएशन है। और इजराइल का जो आपने पहला सवाल पूछा, इजराइल का जो भरोसा नहीं हो रहा ईरान पर, उसकी वजह यही है। इजराइल को मालूम है कि ईरान के पास कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, डील हो भी जाए तो भी ईरान 1 या 2 साल के बाद पता चला कि फिर से उसने वहाँ परमाणु बम बना लिया। तो इजराइल इसी वजह से चाहता है कि बातचीत फेल हो जाए और कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो स्टीव विटकॉफ से इजरायली खुफिया एजेंसी के मोसाद के प्रमुख मुलाकात करते हैं फ्राइडे को। हाँ, और सैटरडे को मीटिंग हुई थी, पिछली वाली रोम वाली, तो फ्राइडे को मीटिंग हुई, तो क्या यही जानकारी दी है कि बिल्कुल ये तो एक वो जानकारी है जो पब्लिक डोमेन में आ गई। ऐसी कई और जानकारियां हो सकती हैं जो अभी पब्लिक डोमेन में ना हो। सो दैट्स वाई इजराइल को हमेशा ये लगता रहा है कि ईरान के पास अंडरग्राउंड चीज़ें हो सकती हैं। उनका जो नातांज न्यूक्लियर प्लांट है और जो 1-2 प्लांट और हैं, वो पहाड़ों को काट के नीचे बनाए गए हैं। तो वो इतनी टेक्नोलॉजी, ये जो है, ये हमास और हिजबुल्ला वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और इजराइल को परेशान किए हुए। हाँ बिल्कुल, सुरंगों में कितना कौन कहाँ तक बैठा हुआ पता ही नहीं चल रहा था। तो इजराइल को यही डर है कि जो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, बातचीत हो भी जाए, समझौता हो भी जाए, लेकिन पता चला कि ईरान ने 1-2 साल में फिर से कुछ नया धमाका कर दिया, यानी कि नया खेल कर दिया। तो इजराइल को डर यही है। और जब ये डर है तो यही वजह है कि वो चाहता है कि जो पावर प्लांट्स हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। बेसिकली वो चाहता है कि जो पावर प्लांट्स हैं 3, तो उन तीनों को ख़त्म किया जाए। लेकिन ईरान तो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ईरान ऑब्वियसली, ईरान क्यों मानेगा बात? ईरान तो ये चाहता है कि, ईरान तो हमेशा यही कहता रहा है ना कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बिजली के लिए है, वो पीसफुल पर्पस के लिए है। तो ईरान अपने पावर प्लांट्स को शट डाउन नहीं करेगा। एक चीज़ और है कि ये तिलमिलाहट इजराइल की देखने को मिल रही है, और इस बीच एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरने के लिए तैयार है, और उसकी बात कर रहे हैं हम, रूस की, पुतिन की बात कर रहे हैं। क्योंकि ओमान के प्रमुख जो हैं वो पुतिन से मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो परमाणु बैठक हो रही है उसके बारे में डिटेलिंग देते हैं उनको। ये क्या बिल्कुल है? इसमें रशिया एक प्लेयर है, रीजनल प्लेयर, आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इस रीजन में अमेरिका का जितना दखल है, इजराइल का जितना दखल है, कहीं ना कहीं रशिया का भी दखल है। देखिए, सीरिया में उनका एयरबेस था। सीरिया की जो गवर्नमेंट थी बशर अल असद, उसको पूरा रिजीम को सपोर्ट किया रशिया ने। और बशर अल असद कहाँ जाते हैं जब अटैक होता है? रशिया जाते हैं। तो ईरान को पहले भी सपोर्ट रहा है रशिया का, और सीरिया में भी उनका फुटप्रिंट्स रहे हैं। तो अब जब ये बातचीत हो रही है तो रशिया भी बैकडोर से मतलब सपोर्ट कर रहा है और देख रहा है चीज़ों को कि कहाँ समझौता हो सकता है, कहाँ समझौता नहीं हो सकता, और कहाँ उसके भी इंटरेस्ट है। तो ओमान के जो चीफ वहाँ पे गए थे वो यही बात करने गए थे। उसमें ये भी एजेंडा हो सकता है कि देखिए, हमारी जो हम बीच में जो बिचौलिया का काम कर रहे हैं उसमें 2 पार्टियां हैं, तो उसमें आप ईरान की साइड ऑलरेडी हैं, तो आप भी बताइए कि क्या क्या चीज़ों पे सहमति हम दिखाएं, ना दिखाएं,
क्या फ़ैसला लें, ईरान को मनाएं ना मनाएं, आप मनाएं ईरान को या ना मनाएं, इसमें दोनों चीज़ें हैं। वाइस वर्सा भी है, इसमें ये भी हो सकता है कि अमेरिका ने ओमान से कहा हो कि आप रशिया को बोलिए कि ईरान पर दबाव डालें, कि समझौता करें, और वो समझौता ऐसा हो जो अमेरिका और इसराइल को फेवर करता हो 100%। तो ये भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ओमान के सुल्तान गए होंगे, ये भी हाँ हो सकता ऑब्वियसली, और ये 26 तारीख से पहले ये डिप्लोमेटिक एफर्ट लगाना चाहते हैं, ये बात आप मानिए, क्योंकि अगर 26 तारीख को बातचीत फेल होती है तो फिर एक मिलिट्री ऑप्शन ही होगा कि दोनों मुल्कों के बीच में, इसराइल और ईरान के बीच में जंग हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि लास्ट एफर्ट्स हैं, और ये आखिरी, एक कहते हैं ना कि बस आखिरी हथौड़ा मारा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, तो ये आखिरी दांव है। एक चीज़ और है कि इजराइल अमेरिका के ऊपर कहीं ना कहीं ये बात बयान कहकर और प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि आपको हमले के लिए हमको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ईरान रूस को भी साथ में ले रहा है, और दिलचस्प पहलू ये है कि सऊदी अरब भी साथ में आ रहा है रक्षा मंत्री। और इसके पहले मैं पढ़ रहा था 1999 में रक्षा मंत्री ने कभी सऊदी के रक्षा मंत्री ने दौरा किया था ईरान का, और उसके बाद अब हो रहा है। बेसिकली आपने सारे कनेक्ट्स को कैसे ना डॉट्स को कनेक्ट कर लिया है, बिल्कुल सही बात है। सऊदी अरब की विदेश मंत्री का वहाँ जाना वो अनप्रेसिडेंटेड था, ठीक है, क्योंकि पहले कोई ऐसे एफर्ट्स नहीं हुए। ओमान का रशिया के पास जाना, ईरान के विदेश मंत्री का 3 दिन पहले रशिया जाना, फिर तो ये सारी चीज़ें पूरे घूम के वहीं आएंगी कि जो भी डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग हो रही है इस रीजन में, वो ये हो रही है कि फाइनल वी हैव टू टेक ए कॉल, हमें एक कॉल लेनी है जिसमें ये डिसाइड करना है ईरान को, और ईरान को ये डिसाइड करना है कि उसके परमाणु कार्यक्रम का फ्यूचर क्या है। क्या उसका फ्यूचर ये है कि हम अमेरिका इजराइल की बात नहीं मानेंगे, हमारा रास्ता अलग है, क्या ये फ्यूचर है कि नहीं हम बातचीत कर रहे हैं और उस मामले को निपटा देते हैं। और ये यही बात है कि 2 बार बातचीत हो चुकी है। अब उसमें बातचीत की डिटेल्स तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा होगा कि आपको ये करना है। अब ईरान को फैसला लेना है कि मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं, तो जो 26 तारीख को मीटिंग है उसमें फैसला हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, जो मुझे लगता है। अगर बातचीत आगे बढ़ती है, कुछ मामला निकलता है तो ठीक है, वरना इसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। लेकिन इजराइल को ये इजराइल का ये प्रेशर क्रिएशन है, या फिर इजराइल का डर है कि पुरानी डील पर ही बात ना बन जाए? बिल्कुल, इजराइल का ये डर है। इजराइल ये चाहता है कि जो ईरान है उसको पूरी तरह से, एक तरह से उसको न्यूक्लियर, जितने भी उसके वेपन्स, न्यूक्लियर जो भी उसकी फैसिलिटीज़ हैं उनको शट डाउन किया जाए, और जो भी टेक्नोलॉजी उसने अचीव की है वो वापस IAEA के निगरानी में उसको डिसमेंटल किया जाए। तो वो ये भी चाहता है कि तीनों पावर प्लांट, 3 या 4 जो भी हैं, वो शट डाउन किए जाएं पूरी तरीके से। तो इजराइल तो ये चाहता है, अमेरिका फिर भी थोड़ा सा ये चाहता है कि नहीं ठीक है, वो 1 या 2% यूरेनियम रख सकते हैं, ताकि उनको बिजली की 3.4% कुछ ऐसा 3.4 समथिंग रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इजराइल का शक ये है कि नहीं, आप नहीं जानते, क्योंकि जो पहले जो ट्रंप के टाइम में जो डील रद्द हुई थी उसमें भी इजराइल ने एक डोजियर बना के दिया था, जैसा कि मालूम पड़ा था कि जो उनके न्यूक्लियर प्लांट्स थे उसमें भी घुसपैठ हो गई थी इजराइल की, मोसाद की। तो उन्होंने ये जानकारी सारी दी थी ट्रंप को उस समय, जो पुराना कार्यकाल था, कि देखिए ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की दिशा में यहाँ तक बढ़ चुका है। इजराइल ने जानकारी दी। तो जब ये हुआ था तो उस समय वो डील रद्द हो गई थी, बातचीत भी बंद हो गई थी। तो इजराइल तो पूरी तरह चाहता है, इजराइल कोई 0.1% नहीं चाहता, लेकिन एक वो चीज चाहता है कि उसके पास न्यूक्लियर बम ना हो, और किसी भी सूरत में ना हो। ये तो इजराइल नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन एक चीज़ और मैं आप समझना चाह रहा हूँ कि एक बात और भी निकलकर सामने आई, बड़ी दिलचस्प है कि इजराइल के पास 90 या उससे अधिक परमाणु बम है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि जो परमाणु को लेकर जो ट्रीटी होती है उसमें इजराइल ने आज तक दस्तखत नहीं किए हैं, एक पहलू। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जब आपको करना ही है तो मिडिल ईस्ट को ही परमाणु क्षमता से विहीन कर दिया क्यों ना जाए, यानी कि अगर इजराइल के पास भी है तो उसके भी खत्म करवाओ। फिर बेसिकली जो आपने सवाल पूछा बिल्कुल सही सवाल है। ईरान अगर ये भी बात कहता है तो उसकी बात में दम भी है।
और लेकिन सच बात तो ये है कि न्यूक्लियर जो बॉम्ब है ये तो किसी के पास भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरी मानवता के लिए एक खतरा है। लेकिन इजराइल अनडिक्लेयर्ड कंट्री है। इजराइल ने कभी डिक्लेयर नहीं किया ऑफिशियली कि दैट वी हैव ए पावर, वी आर द न्यूक्लियर पावर। लेकिन ये सबको मालूम है कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी है, और हो सकता है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर बॉम्ब भी हों जो उसने खुद बनाए हों। लेकिन अब इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के पास हो, सऊदी अरब नहीं चाहता कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब बने। 2-4 मुस्लिम और कंट्री होंगे जो नहीं चाहते कि ईरान के पास हो, क्योंकि अगर ईरान के पास होल्ड शुरू हो जाए, होल्ड आया तो मिडिल ईस्ट में पूरी जो डायनामिक्स है इंटरनल वो भी चेंज हो जाएगी। और ईरान के पास जो न्यूक्लियर डेटरेंस आएगा और जो इजराइल के पास फिर आएगा, तो वो फिर ऐसा होगा कि दोनों अगर लड़ पड़े तो किसी के लिए बीच बचाव करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ, तो ये डेटरेंस है, ये न्यूक्लियर डेटरेंस है, तो कोई नहीं चाहता। वैसे तो किसी के पास भी नहीं होने चाहिए, लेकिन अब क्या कहें कि हमने भी बनाए, बाकी और कंट्रीज ने भी बनाए न्यूक्लियर बॉम्ब। अमेरिका तो ऑलरेडी जनक ही है परमाणु बम बनाने का। तो ये डायनामिक्स पूरी तरह चेंज हो जाएंगी मिडिल ईस्ट में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के पास आता है। ठीक है, कुल लेकिन मिलाकर ये बात भी सच है कि इजराइल के पास परमाणु बम है। तो कुल मिलाकर 26 तारीख पर बात आ टिकी है। 26 तारीख को मीटिंग होगी। आज जो मीटिंग होने वाली थी वेडनेसडे को, वो कैंसिल हो गई, 26 तारीख को होने वाली है। हो सकता है कि उस मीटिंग में जो टेक्निकल एस्पेक्ट पर जो मीटिंग होगी, उसमें जो चीज़ें निकल कर सामने आए उसको लेकर एक और मीटिंग हो सकता है उसी दिन ना हो, उसके बाद ये मीटिंग हो सकती है। तो जो भी है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि 26 तारीख को बात नहीं बनी तो हम हमला कर देंगे। अमेरिका का साथ देगा या फिर अमेरिका इस बयान को लेकर इजराइल को झिड़की पिलाने वाला है, खैर देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।